हेलो बच्चों, आइए हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मीन्स, जैसा कि हमारा नाम सजेस्ट कर रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन से बने कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। मेनली हमें एल्कीन और एल्काइंस के बारे में पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि एल्केन कौन कौन से मेथड से बनाई जा सकती है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ऐसे एल्कीन कैसे बनाई जा सकती है, कौन से मेथड्स हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ऐसे एल्काइंस। तो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर एक वीडियो में हमारा एल्केन हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में एल्काइन पढ़ेंगे और अगले वीडियो में एल्कीन पढ़ेंगे, यानी इन तीनों वीडियोज में हम लोग हाइड्रोकार्बन्स को कवर करेंगे। जैसा कि हमारा नाम सजेस्ट कर रहा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स आपका होता है हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मीन्स कार्बन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ए कंपाउंड which contains hydrogen and carbons known as hydrocarbon. A compound which contains only hydrogen and carbon known as hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्स बेसिकली हमारे तीन टाइप के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। बट इनको हम क्लासीफाई करेंगे इनके दूसरी प्रॉपर्टी पे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग टाइप्स। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, आपके सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड सेकेंड वन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम उन्हें कहेंगे विच कंटेन्स ओनली सिंगल बॉन्ड। जहां पे टोटल सिंगल बॉन्ड ही हो वहां पे हम लोग कहेंगे वो क्या है, हमारे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। और जहां पे आपके सिंगल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड क्या हो, डबल बॉन्ड हो एंड ट्रिपल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड, तो उनको हम कहेंगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हम लोग इस ओनली सिंगल बॉन्ड वाले को कहते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन्स जो सेचुरेटेड हैं उन्हें कहते हैं एल्केन, जिनमें केवल सिंगल होगा, और इन्हें कहते हैं एल्कीन एंड एल्काइन। ठीक है, एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन में हमारे क्या होंगे, डबल बॉन्ड होंगे, और एल्काइंस में हमारे ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, तो हमें इनको बढ़िया से पढ़ना है कि एल्केन क्या होते हैं, इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, इनके प्रिपरेशन मेथड क्या होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इसके बाद एल्कीन के बारे में पढ़ना है, इसके बाद एल्काइन के बारे में पढ़ना है। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग एल्केन के बारे में आज। एल्केन एल्केन इसका जनरल फार्मूला होता है, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है आपका CnH2n+2। कब? जब आपकी क्या हो, ओपन चेन हो। ठीक है, मतलब उसमें कोई रिंग ना हो, कोई सर्किल ना हो। ठीक है, और CnH2n होता है किसके लिए, जब आपकी उसमें रिंग हो, यानी कंपाउंड जो हमारा हुआ साइक्लिक हो। क्या हो, साइक्लिक हो। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे हम लोग एग्जाम्पल C3H8, इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इसकी वैलेंसी चारों पूरा हो गई। एक इसको यहाँ देंगे, एक यहाँ देंगे, तो इसका पूरा होगा, और बाकी तीन बचे हुए इसको दे देंगे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रोपेन है। ये क्या है, प्रोपेन। ठीक है, ये ओपन चेन में, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। अगर हम लोग ऐसे लिख दें CH2 CH2 CH2, तो ये देखिए ये एक साइकिल बन रही है। तो ये साइक्लिक कंपाउंड होते हैं। ये भी हमारा एल्केन है। यहाँ पर भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर भी कोई डबल बॉन्ड नहीं, यहाँ भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है। लेकिन इसमें आप फार्मूला देख रहे हैं,
C3H8 है, लेकिन जो इसका फार्मूला है वो C3H6 है। ठीक है, इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। क्या नाम होगा? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अगर साइक्लोप्रोपेन है तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन कम होगा, CnH2n होगा। अगर हमसे कहा जाए कि एल्केन है तो CnH2n+2 होगा। ठीक है, ये हमारे साइक्लो एल्केन का फार्मूला अगर कोई पूछे CnH2n, क्योंकि 2 हाइड्रोजन कम, और जनरल फार्मूला कोई पूछे तो CnH2n+2 होता है। अब एल्केन के हमें बनाने की मेथड देखनी है कि एल्केन कितने टाइप से बनाया जा सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो एल्केन क्या है, हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। इनको बनाने के जो मेथड्स हैं ये बहुत सारे हैं, उनको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। ठीक है, हेडिंग हमारा प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्केन, ठीक है, हम लोग एल्केन्स को बनाने जा रहे हैं। जो पहला मेथड है, पहला मेथड जो है, कहाँ से? फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहला हम लोग कहाँ से बनाएंगे? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं हमारे? जिनमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। ये एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो जिनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उन्हें हम अनसैचुरेटेड एल्कीन और एल्काइन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड होते हैं वो, तो उनसे हमें बनाना है। तो जैसे इसमें हम लोग ए लिख रहे हैं, फ्रॉम एल्कीन। ठीक है, फ्रॉम एल्कीन। अब एल्कीन से कैसे बनाएंगे? जैसे हमारा ये क्या है, RCH डबल बॉन्ड CHR। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर ये बॉन्ड सिंगल हो जाए तो इसको एक हाइड्रोजन मिल जाए, इसको एक हाइड्रोजन मिल जाए, तो हमारा ये एल्केन बन जाएगा। तो इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोजिनेशन। क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन का एडिशन। ये कैसे होता है? ये PD या प्लेटिनम PT या रेने निकिल, कौन सा निकिल? रेने निकिल। इन तीनों की प्रेजेंस अगर होती है या इनमें से कोई भी एक होगा तो वह जो है, इनमें से कोई एक, ठीक है, ये R है, ठीक है, R यहाँ पे और लिख लीजिए, आवली बनाए, इसका मतलब R, इसका इसका इसका, इनमें से कोई भी, तो वो क्या करते हैं, इनमें हाइड्रोजन का एडिशन कर देते हैं। तो एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, एक हाइड्रोजन इसको मिल जाएगा, ये बन जाता है RCH2CH2R। ये हमारा क्या बन गया? एल्कीन। ये क्या था हमारा? एल्कीन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन मीन्स हाइड्रोजन का एडिशन। एक हिसाब से यह रिडक्शन रिएक्शन है जहाँ पे हाइड्रोजन का योग होता है, एडिशन होता है, इसको हम +H2 भी कह सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगी, एक इसको मिल जाएगा, इसको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या होता है? इसको कहते हैं हम लोग रिडक्शन कहते हैं। अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो उसको हम लोग रिडक्शन कहते हैं। और अगर एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको कहते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो PD, PT और निकिल हैं, ये एल्कीन्स में हाइड्रोजन को ऐड करके एल्केन बना देती हैं। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये हमारा एथिलीन है। ये क्या है? एथिलीन। ठीक है, एथिलीन। जब इसको हम लोग +H2 रेने निकिल, या अगर केवल निकिल लिख देंगे आप तब भी कोई दिक्कत नहीं है, रेने निकिल से रिएक्शन कराएंगे तो हमारा यहाँ से CH3 जिसका नाम है इथेन, एल्केन बन जाएगा। ठीक है, अगला जो B पार्ट है, ये तो हमने
एल्कीन से बनाया, अब की बार एल्केन, एल्केन को हम बनाएंगे एल्काइन से। कहाँ से? एल्काइन से। ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड जिसमें हो उसको एल्काइन कहते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए बी पार्ट वाला क्या, फ्रॉम एल्काइन, ठीक है। तो ये हमारा आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर है। जब इसका भी सेम कैटालिस्ट क्या, हाइड्रोजिनेशन, ठीक है, हाइड्रोजिनेशन किसके प्रेजेंस में, प्लेटिनम पीडी और रेने निकिल, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। अब की बार यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऐड होगा, तो बन जाएगा फिर से आपका RCH2CH2R। ये फिर से क्या है आपका, एल्केन है, ठीक है। ये क्या है आपका, एल्काइन। तो एल्कीन और एल्काइन में अगर हमें हाइड्रोजन को ऐड करना है तो आप याद रखिएगा कि पीडी, पीटी या निकिल, इन तीनों में से कोई भी एक ले लेंगे तो वो एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे, एल्काइन को एल्केन में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा पहला मेथड था एल्केन बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हमारा है, इसको कॉपी कर लीजिए, नेक्स्ट मेथड हमारा है फ्रॉम एल्किल हैलाइड, ठीक है। इसका आप एग्जांपल भी लिख सकते हैं क्या, जैसे हमारा एसिटिलीन है, इसमें प्लस 2 हाइड्रोजन कर देंगे मॉलिक्यूल, यहाँ पे निकिल ले लेंगे तो आपका CH3 एथेन बन जाएगा। इसका नाम एसिटिलीन है, एसिटिलीन, और आपका आ जाएगा एथेन, ठीक है। अगला हमारा है फ्रॉम, उतार लिया आप, फ्रॉम एल्किल हैलाइड, नेक्स्ट मेथड हमारा है प्रिपरेशन का फ्रॉम एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड से हमारे बनाने के कई सारे तरीके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हैं, उनको बारी बारी से देखते हैं। जैसे पहला आपने जो पढ़ा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ा था, वुड रिएक्शन। क्या पढ़ा था? वुड रिएक्शन पढ़ा था ना आपने, हमने जियोसिन पढ़ा था। वुड रिएक्शन क्या है? वुड रिएक्शन से क्या करते हैं हम लोग, कोई एल्किल हैलाइड ले लेते हैं RX, इसको हम लोग क्या करते हैं, सोडियम के साथ ट्रीट करते हैं, है ना। इसके बाद ये किसके प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में, और आपका एल्केन बन जाता है। हमने बहुत बढ़िया से देखा था कि ये रिएक्शन कैसे होती है। ये रिएक्शन कौन सी हमारी, ये क्या है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है? फ्री रेडिकल रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड, इससे हम लोग क्या करते हैं, सिमेट्रिक एल्केन बनाते हैं, सिमेट्रिकल एल्केन, क्योंकि आपको 3 मतलब इवन नंबर वाले, कौन वाले, इवन नंबर वाले, सम संख्या वाले अगर कार्बनों की एल्केन बनानी है तो आप इसका मेथड का प्रयोग करेंगे। हमने देखा था बढ़िया से। और क्या था, और क्या था, फ्री रेडिकल अटैकिंग एजेंट क्या था, सोडियम था, ठीक है, सोडियम, ठीक है। अटैकिंग एजेंट क्या था, सोडियम रेडिकल था, ये हमने देखा था, ठीक है। ये हमारा वुड रिएक्शन था, हमने इसको बहुत सारे मैकेनिज्म भी इसमें देखे थे, ठीक है। आइए एग्जांपल देख लेते हैं इसके कैसे बनाएंगे। जैसे हमने CH3Br ले लिया, ठीक है। इसको हम लोग क्या करें, अगर ऐसे लिख दिया गया है कि सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो यहाँ पे जो इसका कंपाउंड बनेगा वो CH3 बनेगा, दो मेथिल ब्रोमाइड से अपना इथेन बन जाएगा और NaBr बन जाएगा, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आप एक कार्बन का एल्केन नहीं बना सकते, क्योंकि हैलाइड लेंगे तो उसमें कम से कम एक कार्बन तो होगा ही, और साथ ही साथ अगर एक कार्बन दोनों जुड़ेंगे तो कम से कम आपको 2 कार्बन वाला एल्केन जरूर मिलेगा। ये सारी चीजें हमने वुड रिएक्शन में देखी थी। तो ये हमारा वुड रिएक्शन पहला मेथड है कि एल्किल हैलाइड से कैसे बनाते हैं, ठीक है।
अगला है यही हमारा एल्किल हैलाइड से, इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। अगला हमारा मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है। कैसे? सेकेंड मेथड है इसी का, मतलब एल्किल हैलाइड से बाय रिडक्शन। कैसे? बाय रिडक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड, ठीक है। हमें एल्किल हैलाइड का क्या करना है? रिडक्शन कराना है, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड का जो रिडक्शन है वो आप याद रखिए RX है। इसकी चाहे आप PD या PT ले लें, जो हमने देखा था PD या PT, तो यहाँ से ये लोग रिड्यूस करके इसे एल्केन बना देते हैं RH प्लस आपका हो जाएगा HX, ठीक है। अब R क्या है? R हमारा एल्किल कहलाता है। क्या कहलाता है? एल्किल। R हमारा क्या है? एल्किल। एल्किल कैसे बना? एल्किल जो है आप अगर एल्केन में से, एल्केन मतलब RH में से एक H निकाल देंगे, ये आपका एल्केन है, एक H निकाल देंगे तो आपका एल्किल बचता है। तो R वाले ग्रुप को हम लोग एल्किल कहते हैं। इसके साथ एक हाइड्रोजन आ गया तो हमारा ये पूरा हो गया एल्केन, ठीक है। ये आपका एल्किल हैलाइड है, ठीक है। अब अगर आप एक नए पेज पर लिख लीजिए कि जो रिड्यूसिंग एजेंट हैं और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, तो हम लोग केमिस्ट्री में बहुत सारी चीजें देखेंगे कि कौन रिड्यूस करता है, कौन ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। तो हमने पहला देखा कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन का एडिशन करना है, हाइड्रोजन का एडिशन करना है, तो हम PD ले लें या PT ले लें या निकिल ले लें, ठीक है। और अगर RX को रिड्यूस करके एल्केन बनाना है RH, तो आप PT ले लीजिए या PD ले लीजिए, ठीक है। PD ले लीजिए या PT ले लीजिए। अगला ये आपका हो गया। जैसे हम मान लीजिए ले लेते हैं CH3CH2Br। इसको जब हम लोग PT या PD के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, ये रिएक्शन रिडक्शन है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा CH3CH2 एथिल और एक हाइड्रोजन प्लस HBr, ये आपका एथिल हो जाएगा, एथिल से एथेन बन जाएगा, ठीक है। ये हमारा एल्किल हैलाइड का सेकेंड मेथड था, ठीक है, रिड्यूस करने का। लेकिन इसके बाद जो हम बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एल्किल हैलाइड को कहीं भी आपको रिड्यूस करना होगा, जैसे मान लीजिए एल्किल हैलाइड है, ठीक है, ये एल्किल हैलाइड है, इसको रिड्यूस करने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या सोडियम बोरान हाइड्राइड, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कहीं भी देख जाएं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो इसका मतलब यह एल्किल को एल्केन में रिड्यूस कर देगा, एल्किल को एल्केन में रिड्यूस कर देगा, यानी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी हमारा ये RH बन जाएगा, ठीक है। क्या बन जाएगा? RH, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। यह एल्किल हैलाइड को एल्केन में रिड्यूस कर देता है, एल्किल हैलाइड को एल्केन में रिड्यूस कर देता है। ये हमारा अगला मेथड था। आइए अगले मेथड को देखते हैं। आइए हम लोग अगले मेथड पे जाने से पहले कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखनी होंगी, वो आप याद कर लें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, बहुत ही बेहतर होगा। जैसे अगर कहीं पे आपका एल्केन है, ठीक है, एल्केन का रिडक्शन नहीं हो सकता, एल्केन का रिडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरा सेचुरेटेड कार्बन है, ये हाइड्रोकार्बन पूरा सेचुरेटेड, इसमें और भी रिडक्शन अब नहीं हो सकता। तो इसका होना पॉसिबल तो है बस केवल ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो जब आप एल्केन को ऑक्सीडेशन करोगे
तो आपको यहाँ से एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है? एल्कोहल। ठीक है, आप एल्कोहल को ऑक्सीडेशन करोगे तो यहाँ से आपको मिलेगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे तो आपको मिल जाएगा एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, पूरा लिख देते हैं। तो हम आपसे एक सजेशन दे रहे हैं कि आप एक पेज पर कहीं पर लिख लीजिए ऑक्सीडेशन कराने वाले एजेंट, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीकरण करवाएंगे और रिड्यूसिंग एजेंट जो अपचयन करवाएंगे, उनकी हमारे पास एक 10-12 की लिस्ट होगी। मतलब आपके पास 8-10 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे और 8-10 आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। उन्हीं 8-10 को आप हम लगभग इतना यूज करेंगे, आप और हम इतना यूज करेंगे कि लगभग उन्हीं को आपको पता होना चाहिए कि कौन कितना ऑक्सीडेशन करता है, कौन कम करता है, कौन ज़्यादा करता है। जैसे अगर हमें यहाँ से एल्कोहल ही चाहिए तो कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रयोग करें, कौन से ऑक्सीकारक का प्रयोग करें। एल्केन से एल्डिहाइड चाहिए तो कौन सा करें, अगर एल्केन से सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए तो क्या करें। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको हम लोग बारी बारी देख लेंगे और आप समझ भी जाएंगे। अगला, अगर हम इसका रिडक्शन कराएंगे, क्या कराएंगे? रिडक्शन, तो हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा। एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाने से हमें एल्कोहल मिल जाएगा और इसके रिडक्शन से हमें फिर से एल्केन मिल जाएगा। तो हमारा एक एल्केन का एल्कोहल, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड में जो एक दूसरे में इंटरचेंजिंग है वह ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पे बेस्ड है। तो हमें यहाँ पे बस याद रखना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा। तो उसके लिए आप लोग एक लिस्ट बना लीजिएगा, एक तरफ लिख लीजिएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक तरफ लिख लीजिएगा रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे आपसे अगर कोई पूछे कि एल्कीन में और एल्काइन में हाइड्रोजनेशन करना है, हाइड्रोजनेशन, तो आप समझ जाइए कि पीटी होगा या पीडी होगा या निकिल होगा। अगर आपको कहते कोई एल्किल हैलाइड है, इसका रिडक्शन करना है, तो आप तुरंत याद कर लीजिएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। जो दूसरा वाला बताए थे वो याद रहे या ना याद रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो जब भी कहीं रिडक्शन हो एल्किल हैलाइड का तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये एक, तो इसको आप याद रखेंगे। दूसरी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारी है, कहीं भी आपसे अगर कहा जाए हाइड्रोलिसिस, जो कि अगले चीज में आपको यूज होगा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या होता है आपका? आपसे कहा जाएगा कि हाइड्रोलिसिस अगर, तो आप क्या करेंगे, बॉन्ड को हाइड्रोलिसिस माने वाटर, H+ तथा OH- देकर तोड़ देंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई, इस बॉन्ड का हमें हाइड्रोलिसिस करना है, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। ऐसे मान लीजिए इसका हाइड्रोलिसिस करना है, तो हाइड्रोलिसिस करने का मतलब इस बॉन्ड को आप तोड़ेंगे, एक को H+ देंगे, एक को OH- देंगे। अब आपको पता होना चाहिए कॉमन सेंस से कि H+ किसको देना है, जिसके ऊपर माइनस आएगा। तो आप जानते हैं कि हाइलाइट के ऊपर माइनस आता है, इसके ऊपर प्लस आता है। इसको H+ दे देंगे और इसको OH-। क्या बन जाएगा आपका? यहाँ पे लिखना होगा कि हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो आपको हाइड्रोलिसिस कराने से एक को H+, एक को OH-, और प्लस वाले को माइनस देंगे, माइनस वाले को प्लस, तो यहाँ से आपका एल्कोहल बन जाएगा और प्लस आपका HX बन जाएगा। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी हाइड्रोलिसिस आए, क्योंकि अगला हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें हाइड्रोलिसिस कराना है, तो उसके लिए आप तैयार रहिए कि आपको H+ और OH- देके बॉन्ड को तोड़ना है। हाइड्रोलिसिस मतलब H+, जहाँ कहीं भी पूरी केमिस्ट्री में है हाइड्रोलिसिस मतलब H+ और OH- देकर बॉन्ड तोड़ना है। अगला है, अगर कहीं पे ऑक्सीडेशन आए, जैसे यहाँ पे ऑक्सीडेशन आ रहा था, तो ऑक्सीडेशन आए तो यहाँ पे आपको जो बॉन्ड है, बॉन्ड को OH देके तोड़ना है, OH। ठीक है, OH तथा OH देकर तोड़ना है। ठीक है, OH तथा OH देके तोड़ना है।
जैसे हम कहते हैं कि इस बॉन्ड का ऑक्सीडेशन करवाना है, ठीक है, ये CH2 मान लीजिए, ये भी CH2 है। तो आप क्या करेंगे, एक बॉन्ड तोड़ने के लिए आप एक OH देंगे, दूसरा OH देंगे इधर। अगर आपको दोनों तोड़ना है तो 2 OH देंगे, ठीक है, 2 OH देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, ऑक्सीडेशन। क्या लिख दिया, ऑक्सीडेशन। तो पूरा बॉन्ड टूट गया, तो इस पर कितना OH आया, 1 2 OH आया, ठीक है, CH2 1 OH 2 OH। ऐसे यहाँ पे CH2 2 OH, यानी यहाँ पे 2 बन जाएगा। आप एक चीज और याद रखेंगे कि एक कार्बन पर 2 OH नहीं लग सकता। एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप नहीं होगा। क्या होगा तब, एक वाटर निकल जाएगा, एक H2O निकल जाएगा, ठीक है। जहां कहीं भी आपके एक कार्बन पर 2 OH दिखे तो एक वाटर निकाल दीजिए। एक वाटर मतलब ये पूरा निकल जाएगा आपका, ठीक है। तो क्या बचेगा, 2 है ये CH2, एक ऑक्सीजन बचा। तो इसको आप ध्यान से देखेंगे, ये HCHO है, एल्डिहाइड है, ठीक है। ये क्या है आपका, एल्डिहाइड है। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन कराना है, तो आप OH देकर के बॉन्डों को तोड़ेंगे, ठीक है। अगला है रिडक्शन करवाना है। क्या कराना है, रिडक्शन। तो रिडक्शन करवाना है तो बॉन्ड को H देकर तोड़ेंगे, H देकर तोड़ देंगे, ठीक है। कैसे H देके, जैसे हमारा यही था, इसका हमने क्या कराया, रिडक्शन करवाया। तो रिडक्शन करवाया मतलब इसको H दे देंगे, इसको H दे देंगे, ठीक है। ये क्या करवाया, रिडक्शन। यहाँ पे हमारा RH बन जाएगा और HS बन जाएगा। तो आप याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन में OH, हाइड्रोलिसिस में H+, OH- और रिडक्शन में HH देकर के बॉन्डों को तोड़ देंगे, ठीक है। जो अगला हमारा है वह है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अगला स्टेप है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। या इसमें एक और देख लेते हैं कि कभी कभी आपको ये जो है, ये चीजें रेड फास्फोरस से भी करवाई जाती है, ठीक है। एल्किल हैलाइड को रेड फास्फोरस से भी बना, इसको उतार लीजिएगा, ये आपका हाइड्रोलिसिस था। हो गया, ये एल्केन था। अगला जो हमारा है, अगर आपका ये एल्किल हैलाइड है तो इसको आप रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में HI से रिएक्शन करा देंगे, तब भी यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है, तब भी यहाँ पे क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे रिडक्शन हो जाता है और RH बन जाता है और प्लस HX बन के और आयोडीन निकल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप एक तरह से एल्केन बना सकते हैं। अगला मेथड हमारा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मतलब ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, ठीक है। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। इसकी हम लोग इतनी रिएक्शंस देखेंगे कि हमें ये पूरा अच्छे से समझ में ही आ जाएगा। जैसे अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है क्या, यह एक जो है आर्गेनो मेटैलिक कंपाउंड है। कैसा है, आर्गेनो मेटैलिक कंपाउंड। मतलब आर्गेनो मतलब जिसमें कार्बन भी हो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब कार्बन वाली, मेटैलिक मतलब मेटल भी हो और कंपाउंड हो, ठीक है। यानी कार्बन और मेटल सबका मिला के कंपाउंड हो, तो हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है, यह ग्रिग्नार्ड के नाम पे रखा गया नाम। ये पहला आर्गेनो मेटैलिक कंपाउंड है, कार्बनिक धात्विक यौगिक, ठीक है। ये पहला है जो ग्रिग्नार्ड ने बनाया था और ये बहुत अच्छी केमिस्ट्री की उपलब्धि थी। यानी इसके आने के बाद केमिस्ट्री में एक नई जान मिल गई, ठीक है। इससे हम लोग बहुत ज़्यादा रिएक्शंस देखेंगे, ठीक है। अब ये है क्या,
इसका जो फार्मूला होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, ये होता है RMgX, ठीक है, RMgX। ये क्या होगा हमारा, कोई भी एल्किल होगा, ये क्या होगा, कोई भी एल्किल होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, कोई भी हैलोजन होगा, ठीक है, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, ठीक है, कोई भी हैलोजन, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, इसको बनाने के लिए ग्रिग्नार्ड ने क्या किया था, जैसे मान लीजिए ये कोई एथिल है, ठीक है, ये एथिल ब्रोमाइड है, ये क्या है, एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड की जो है रिएक्शन उन्होंने मैग्नीशियम से कराई थी ईथर के प्रेजेंस में, किसी प्रेजेंस में, ईथर के प्रेजेंस में। सेम उसी प्रकार से जैसे कौन कराए थे, जैसे उड रिएक्शन हुई थी, सेम वही, सेम ईथर के प्रेजेंस में मैग्नीशियम, वहाँ पे सोडियम था, लेकिन ये जो मैग्नीशियम है वह इन दोनों के बीच में आ जाता है, ठीक है, ये बन जाता है CH3 CH2 MgBr, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम क्या है, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो ये देखिए इसमें कार्बन भी है और धातु भी है और ब्रोमाइड, यानी ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है। तो ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड को हम लोग इसको RMgX कहते हैं, ठीक है, RMgX। तो जब भी हम कराएंगे तो इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जब भी रिएक्शन होगा तो हमारा इसमें लास्ट स्टेप होगा, लास्ट स्टेप यानी लास्ट में हमें लास्ट स्टेप हाइड्रोलिसिस होगा, हाइड्रोलिसिस, यानी हमें लास्ट में हाइड्रोलिसिस करना होगा, हमें लास्ट में क्या करना होगा, हाइड्रोलिसिस करना होगा, ठीक है। अब CH3 CH2 MgX, तो हाइड्रोलिसिस होगा, तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, तो बचा एक ये बॉन्ड, एक ये बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर हाइड्रोलिसिस होगा, हमने कहा था हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं, एक को H+ देते हैं, दूसरे को OH-, ठीक है, ऐसे बांध तोड़ देते हैं। लेकिन अब यहाँ पे किसको तोड़ेंगे, कौन सा बांध, ये बात ध्यान समझ लेते हैं कि ये कैसे टूटेगा, ठीक है। इसको तोड़ेंगे, इसको अगर तोड़ेंगे तो ये X है, ये माइनस होगा तो क्या पा जाएगा, प्लस वाला, ये क्या पाएगा, OH, ठीक है। लेकिन क्या ये टूटेगा, हो सकता है कि ये और कमज़ोर हो, ये क्या है, और कमज़ोर है, क्यों, क्योंकि Mg चाहता है, आपने देखा होगा MgCl2 बनते देखा होगा, लेकिन Mg कार्बन के साथ नहीं देखा होगा आपने, MgC2 ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा, यानी Mg जो है कार्बन के साथ नहीं रहना चाहता, किसके साथ रहना चाहता है, हैलाइड के साथ। तो कौन सा बांड टूटेगा, ये वाला बांड टूटेगा, और इसके बाद Mg क्या है, Mg प्लस रहना चाहता है, इसको क्या मिलेगा, Mg प्लस को क्या मिलेगा, OH-, और इसको क्या मिलेगा, H+। हाइड्रोलिसिस मतलब आपको क्या करना है, जल देना है, जल, जल मतलब हाइड्रोलिसिस माने जल, जल माने H+ और OH- देना है। अब ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस, यहाँ बन जाएगा हमारा R, इसको H देंगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2H और प्लस OH MgX, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा एथेन, क्या हो गया, एथेन, ठीक है। तो ये लिख लीजिए। तो जनरल हमारा रिएक्शन क्या हो जाएगा, जब भी हमारे पास कोई एल्किल इस तरह से होगा, इसको क्या करेंगे हम लोग, हाइड्रोलिसिस करा देंगे, क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस, यानी केवल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइड्रोलिसिस कराना है, और इस वाले बॉन्ड को तोड़ देना कैसे, दे करके H+ दे करके और OH- दे करके, तो हमारा बन जाएगा RH प्लस OH और MgX, ठीक है, हमारा एल्केन बन जाएगा। तो हाइड्रोलिसिस में हमें H+ और OH- दे के तोड़ देना, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमारा क्या बना, एल्केन बना, ठीक है, ये लिख लीजिए। तो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो आप देखिए जो भी आप हैलाइड लेंगे, जो भी हैलाइड लेंगे सीधा आपको उसी में एक H जुड़ जाएगा, ठीक है, तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। अगला हमारा नेक्स्ट है कोल्बे रिएक्शन, अगला है कोल्बे रिएक्शन, ठीक है, यानी इसको हम लोग कहते हैं फ्रॉम, नेक्स्ट स्टेप हमारा चौथा है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड,
फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। अगर हमें यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हमें COOH बॉन्ड को, ये कौन सा बॉन्ड है, एसिडिक है कार्बोक्सिलिक, अगर इसको रिड्यूस करना है, क्या करना है, रिडक्शन करना है, और हम चाहते हैं कि ये बन जाए CH3 बन जाए, क्या बन जाए, CH3, तो हमें HI का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, HI का। ठीक है। तो हमने जो अभी एकदम ऊपर रिएक्शन देखा था, क्या था, एसिड से सीधा अगर हमें एल्केन बनाना है तो क्या ले लेंगे हम लोग, HI ले लेंगे। एसिड से सीधा एल्केन HI ले लेंगे। ठीक है। तो एसिड से सीधा एल्केन बनाना हो तो ये, यानी यहाँ पे क्या है, ध्यान देना है कि COOH ये CH3 कन्वर्ट होता है। ठीक है। ये हो गया रिएक्शन। जैसे अगर हमें कह दिया जाए कि CH3 COOH, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन होगा तो क्या बनेगा, CH3 CH3। ठीक है। तो ये वाला कार्बन जो हमारा CH3 बन जाता है। ठीक है। ये पहला स्टेप हो गया। अब अगर हमारा इसमें नेक्स्ट है, ये पहला कार्बोक्सिलिक एसिड का, यानी सीधा COOH को ही रिड्यूस कर देंगे हम, सीधा COOH को ही रिड्यूस कर देंगे। क्योंकि हमने देखा था ना एल्केन कहाँ बना था, एल्केन एसिड के रिडक्शन से भी बन जाता है। ठीक है। दूसरा जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, इसको बताते हैं, जो है कोल्बे रिएक्शन। क्या है, कोल्बे रिएक्शन। ये कार्बोक्सिलिक एसिड से ही है। ठीक है, हमारा कोल्बे रिएक्शन, इसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस भी बोलते हैं। क्या, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है। तो इसमें जो लेना है हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं लेना, कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लेना है। क्या लेना है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। इसका सोडियम या पोटेशियम का साल्ट होगा अगर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो उसका हाइड्रोलिसिस कराना है, इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। ठीक है। कौन सा होगा, जैसे RCOONA। ठीक है, यही होता है ना, या RCOOK। ठीक है। इनका हमें रिडक्शन कराना है। ठीक है, क्या कराना है, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। तो ये हमारे पास मान लीजिए कोई सॉल्यूशन है जिसमें हमने इसको साल्ट को हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो इस सॉल्यूशन में हमारे पास क्या क्या होगा, इस सॉल्यूशन में हमारा, मान लीजिए हमने पहले वाले को डाला है तो Na+ होगा, और क्या होगा, RCOO- होगा, और क्या होगा, H+ होगा, और क्या होगा, OH- होगा। ये होंगे इतने। अब इसमें हमने एक एनोड डाल दिया और एक कैथोड। एनोड क्या होता है हमारा, प्लस होता है, कैथोड क्या होता है हमारा, माइनस होता है। ठीक है। हमें इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। ठीक है, माने इलेक्ट्रिक पास करना है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हम लोग जानते हैं जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, ध्यान सुनना, जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। क्या फ्लो होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। अब ये माइनस है, तो माइनस पे 2 लोग पहुँचने वाले हैं। कितने लोग, 2 लोग। कौन कौन, एक सोडियम प्लस और एक H+। अब इन दोनों में से कौन पहुँचेगा कैथोड पर। ठीक है, इसका रीजन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख रहे हैं हम लोग कैथोड पर, ऑन कैथोड। ठीक है, यानी कैथोड पर कौन पहुँचेगा। ठीक है। अब कॉमन सेंस बताइए, हाइड्रोजन पहुँचेगा कि सोडियम पहुँचेगा, कौन पहुँचेगा, कौन पहुँचेगा, सोडियम पहुँचेगा कि हाइड्रोजन पहुँचेगा, हाइड्रोजन पहुँचेगा। क्यों पहुँचेगा, हाइड्रोजन। क्यों, जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, इसके बाद पोटेशियम हो गया, इसके बाद रुबिडियम हो गया, इसके बाद सीजियम हो गया, इसके बाद फ्रांसियम। ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है।
यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी, हाइड्रोजन की, फिर इसकी, फिर इसकी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता। तो हाइड्रोजन और सोडियम में, हाइड्रोजन और सोडियम में इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता किसकी ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन की। और कैथोड पर दोनों जा क्यों रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ही तो लेने जा रहे हैं, कैथोड क्या इलेक्ट्रॉन देता है, यहाँ तो इन्हें माइनस ही मिलेगा ना, इलेक्ट्रॉन देगा, तो कौन पहुँचेगा, हाइड्रोजन पहुँचेगा। ठीक है, तो कैथोड पर हाइड्रोजन समझ में आ गया। तो कल इलेवन का आएंगे हाइड्रोजन ही पहुँचेगा। ठीक है, यहाँ पे ले रहे हैं हाइड्रोजन H+ एंड सोडियम प्लस में से कैथोड पर, किस पर, कैथोड पर H+ ही पहुँचेगा, H+ ही पहुँचेगा, क्योंकि H+ हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, सोडियम से ज़्यादा है। ठीक है, रीजन सही पूरा। ठीक है, अब ठीक है, हमारे H+ पहुँच गए कहाँ पे, कैथोड पर। ठीक है, कैथोड पे क्या जाएंगे, इनको इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्या दे देगा, कैथोड इनको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये दो बन जाएंगे कितने, H2, ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो कैथोड पर हमारी कौन सी गैस निकलेगी, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सही है। अब हमारे माइनस वाले देखते हैं। ठीक है, OH- है और RCOO- है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एक डाउट हो सकता है कि सोडियम प्लस जाएगा ना कि H+ जाएगा, क्यों, क्योंकि हो सकता है कि ये लोग बोल दें कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, क्या है, रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो हम आपको बता दें कि सोडियम क्रियाशील, ये सोडियम प्लस क्रियाशील नहीं होता, सोडियम क्रियाशील हमारा होता है Na, ये जो है बहुत रिएक्टिव होता है, जो एक जल्दी से H+ एक न्यूट्रॉन निकाल के ये बनाता है, ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। अब ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव। ठीक है, ये क्या है, ये कम रिएक्टिव है। ठीक है, तो जो कम रिएक्टिव होगा वह क्यों जाएगा यहाँ पे, अरे क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव मतलब क्या, कम स्टेबल, ज़्यादा रिएक्टिव मतलब क्या, कम स्टेबल, कम रिएक्टिव मतलब ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, ज़्यादा स्टेबल। तो अब ये क्यों जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि ये तो ज़्यादा स्टेबल हैं, ये कम स्टेबल हैं, तो कौन चाहेगा कि हम ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल बन जाए, तो इसलिए सोडियम नहीं पहुँचेगा, सोडियम प्लस नहीं पहुँचेगा। Na ज़्यादा रिएक्टिव होता है, Na+ नहीं। ठीक है, Na+ तो अगर रिएक्टिव होता, अब आप जानिए, अगर आप सोडियम को हवा में ऐसे खोल दें, इसमें आग लग जाती है, इतना रिएक्टिव होता है। लेकिन आप नमक को तो लेकर डालते हैं, खाने में डाल खाते हैं, कहीं आग लगती है नहीं, क्यों, क्योंकि जो हमारा नमक है NaCl, वहाँ पे क्या है, Na+ है। लेकिन ये क्या है, इसको खुला में नहीं रख सकते हम लोग, यानी ये हमारा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ये बहुत कम रिएक्टिव है। ठीक है, इसलिए हमारा कैथोड पर कौन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है एनोड पे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अब एनोड पे जाने के लिए हमारे पास दो लोग बचे, एक OH- और एक RCOO-। अब इसमें से एनोड पे कौन जाएगा, ठीक है, कौन जाएगा, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, और इन दोनों में हमने बताया था कि ये किसका कॉन्जुगेट बेस है, H2O का, और ये किसका है, RCOOH का, है ना। मैंने बताया था ना कि RCOOH का कॉन्जुगेट बेस है, H+ निकालने के बाद जो बचता है बेस, और ये H2O का बेस है। तो हमने कहा था कि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, H2O इज लेस एसिडिक देन RCOOH। तो जो इनका कॉन्जुगेट बेस बनेगा RCOA, है ना, ये क्या होगा, और OH- होगा। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये ज़्यादा बेसिक होगा, ये क्या होगा, ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है,
तो जो OH माइनस है, OH माइनस, यह तुरंत सोडियम से क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा और क्या बना देगा, NaOH। ठीक है, तुम्हारा सोल्यूशन में बन जाएगा NaOH, सोल्यूशन में क्या बन जाएगा, NaOH। ठीक है, अब हमारे पास बचा केवल RCOO माइनस, हाइड्रोजन निकल गया। ठीक है, हाइड्रोजन निकल गया क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक है, बेसिक है, ये ज़्यादा बेसिक है, तो ये क्या करेगा, इससे रिएक्ट करेगा, क्योंकि अब हमें दो लोग मिल रहे हैं ना, ये और OH माइनस, और बचा हमारा क्या है, Na प्लस। तो इससे कौन रिएक्ट करेगा फास्ट, ये OH माइनस ज़्यादा रिएक्टिव है ना, तो जल्दी से रिएक्ट करेगा, बचा कौन, ये। तो यानी हमारे सोल्यूशन में ये रह जाएंगे। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं, ये क्यों नहीं किया, क्योंकि ये इसी से अलग हुआ है, सोडियम से इसी से अलग हुआ ना, तो इससे ज़्यादा रिएक्ट करेगा। क्यों रिएक्ट हुआ, क्योंकि ज़्यादा एसिडिक बेसिक है, ये कम बेसिक है, इसलिए ये रिएक्शन जल्दी तेज होगी। ठीक है, अब जो RC डबल बॉन्ड O है, ये क्या करता है, ये कहाँ पे जाएगा, एनोड पे जाएगा। तो एनोड पे क्या करेगा, एनोड पे जो जाते हैं हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो ये लोग इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दे देंगे। तो क्या बन जाएगा, RCOO, ये रेडिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेडिकल बन जाएगा, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन जो इनके पास है, दो इलेक्ट्रॉन है ना, एक अपना एक दूसरे का, दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस कैथोड से होते कैथोड पे जाएगा, जिसे कौन ले लेगा, हाइड्रोजन, और H2 निकल जाएगा। फिर ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे, फिर इस पे जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन से चलेगी। अब हमारे पास क्या बन गया, RC डबल बॉन्ड O। ये समझ में आया कि नहीं, ये इलेक्ट्रॉन देंगे, नोड पे इलेक्ट्रॉन का देने का काम होता है ना, वहाँ प्लस मिलता है, तो प्लस मिलेगा मतलब इनका इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, अब जो ये है ना, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, यहाँ पे लिख लीजिए, ये अनस्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल। ये रेडिकल है ना, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है। ये क्या करता है, खुद का ही होमोलिसिस कर लेता है। क्या करता है, इस बॉन्ड का होमोलिसिस कर लेता है। ठीक है, तो बन क्या जाता है, R रेडिकल और प्लस C रेडिकल डबल बॉन्ड O रेडिकल। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में कंबाइन हो जाएंगे, ये बन जाएगा आपका C रेडिकल और O रेडिकल, ये बन जाएगा आपका CO2, और आपके मिक्सचर में क्या बचा, केवल R रेडिकल। क्या बचा, R रेडिकल, जो क्या करेगा, दूसरे R रेडिकल से कंबाइन हो जाएगा, क्या बन जाएगा, R। तो ये जो हमारी कोल्बे रिएक्शन है, वो क्या है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। ठीक, ये उसकी मैकेनिज्म है, पूरी लिख लीजिए। तो जो कोल्बे रिएक्शन है, उसको हम लोग फाइनलाइज करते हैं। कोल्बे रिएक्शन में हमें क्या लेना है, पहले साल्ट लेना है। क्या लेना है, साल्ट, यानी RCOO Na। ठीक है, इसकी रिएक्शन किससे होगी, हमारी किससे, इसके साथ जल होगा ना, हाइड्रोलिसिस होगा, तो जल होगा, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ये पूरा CO2 बन के निकल जाता है। ये क्या होता है, CO2 बन के निकल जाता है, बचता है क्या, R और प्लस, क्योंकि दो CO2 निकलेगा ना हमारा, क्योंकि एक R बनने के लिए एक CO2, दूसरा R बनने के लिए रेडिकल दो CO2। ठीक है, तो यहाँ पर भी दो कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि दो R चाहिए, तो दो CO2 हो गया, और प्लस 2KO NaOH। ठीक है, 2NaOH है ना। ये हमारी कौन सी रिएक्शन है, ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, रेडिकल रिएक्शन है। ठीक है, कौन सा, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पे H2 कहाँ पे मिलता है, ये कैथोड पे, कहाँ मिलता है, कैथोड पे। ठीक है, और CO2 कहाँ मिलेगा, एनोड पे, कहाँ पे, एनोड पे। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज़, इसके साथ जैसे ऊर्जा रिएक्शन थी, सेम इसमें भी हम लोग इवन नंबर वाले, इवन मतलब सम संख्या वाले एल्केन बनाएंगे। जैसे हमने कहा था कि ऊर्जा रिएक्शन से हम लोग सिमेट्री बनाते हैं, सिमेट्रिक एल्केन। ठीक है, यानी 4 वाले कार्बन, 2 वाले कार्बन, 6 वाले कार्बन, सिमेट्रिक वाले। ठीक है, यहाँ भी
इस रिएक्शन से इस रिएक्शन से भी उल्ट की तरह सिमेट्रिक, कौन से सिमेट्रिक एल्केन बनते हैं। कौन से एल्केन? सिमेट्रिक एल्केन बनते हैं। ठीक है, ये कोल्बे रिएक्शन थी। तो हमारा यहाँ पे ये भी खत्म होता है, ये मेथड से प्रिपरेशन मेथड। ठीक है, एक बार हम पूरा देख लेते हैं कौन कौन से मेथड हमने देखे थे। पहला मेथड क्या था, पूरा एक जगह लिख लेते हैं हम लोग। पहला मेथड था एल्कीन से, किससे? एल्कीन से हमने किससे रिएक्शन कराया था इसका? पीडी से या पीटी से या रेने निकिल से, NI से। यहाँ पे एडिशन करवाना है तो हमारा क्या बन जाता है? CH2 एल्केन बन जाता है। ठीक है, अगला हमारा प्रिपरेशन मेथड था क्या बनाने का? एल्काइन से, किससे? एल्काइन से। सेम चीज़ यहाँ पर भी लेते हैं, पीडी ले लें या पीटी ले लें या रेने निकिल ले लें, निकिल है ना। तो यहाँ से फिर से हमारा क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। ठीक है, अगला क्या था हमारा? हैलाइड से, किससे? हैलाइड से। तो हैलाइड से हमने क्या देखा था? RMGX का। तो RMGX का यानी क्या है? ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। ठीक है, इसका क्या करा देंगे हम लोग? हाइड्रोलिसिस कराने से ये हमारा टूट जाएगा। क्या बन जाएगा? RH और प्लस OH MgX। ठीक है, इसको H प्लस और इसको OH माइनस देंगे। ठीक है, अगला क्या था? हमें RX को रिड्यूस करना है, तो हमने क्या किया था इसके लिए? रेड फास्फोरस के साथ, किसके? HI के साथ। ठीक है, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमारा RX प्लस HI प्लस I2 रिएक्शन बन जाता है। ठीक है, HX प्लस I2 बन जाता है। ठीक है, अगला क्या था? पांचवा हमारा जो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्या कि RX को अगर रिड्यूस करना है तो हमें लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरान हाइड्राइड लेना होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग है। ठीक है, किसको? एल्किल हैलाइड को। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा RH प्लस HX। ठीक है, अगला क्या था हमारा? छठवां, अगला हमारा था कि अगर हमने RCOOH लिया है, क्या है? RCOOH एसिड लिया है, तो इसको सीधा CH3 में रिड्यूस करने के लिए कौन सा एजेंट था हमारा? कौन सा एजेंट था? रिएक्शन करना है किसके प्रेजेंस में? HI से, किससे? HI से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? RCH3 प्लस RCH3। ठीक है, RCH3। ठीक है, प्लस I2 हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, प्लस I2 प्लस H2O। ठीक है, अगला अगर हमारा ये एसिड ना होके एसिड का क्या हो जाए? साल्ट हो जाए, तब हम क्या कराएंगे? तब हम कराएंगे इलेक्ट्रोलिसिस। क्या कराते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। ये कौन सी रिएक्शन है? कोल्बे रिएक्शन है। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है? कोल्बे। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे CO2 गैस निकलती है ना। यहाँ पे हमारा उतना ही कार्बन रहेगा, यहाँ पे CO2 गैस निकल जाएगी तो R बन जाएगा प्लस CO2 गैस और NaOH बनता है। क्या? NaOH और कौन सा? हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। ठीक है, ये हमारे 7 मेथड्स हैं एल्केन बनाने के। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन। अगला हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन की, मतलब एल्केन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। ठीक है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है एल्केन की। ठीक है, तो पहला है नेचर। ठीक है, कि मतलब सॉलिड होते हैं कि गैस होते हैं कि लिक्विड होते हैं। ठीक है, तो कार्बन 1 से कार्बन 4 तक हमारे गैस होते हैं। क्या होते हैं? गैस होते हैं। ठीक है, अगर 1 कार्बन का एल्केन है तो मेथेन क्या होती है? गैस। एथेन 2 कार्बन का तो गैस।
प्रोपेन ब्यूटेन वो क्या था, गैस। हम ब्यूटेन क्या देखते हैं, एलपीजी क्या हो, गैस है, ठीक है। लेकिन 5 कार्बन से लेकर के 17 कार्बन तक हमारे लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है, ठीक है। इसके बाद 18 से लेकर के 18 से आगे तक, ठीक है, ये हमारे क्या है, सॉलिड है, ठीक है। हमारे 1 कार्बन से 4 कार्बन तक ये गैस हैं, है ना, मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन हमारी गैस हैं। 5 से 17 तक लिक्विड है। हम लोग इसमें बीच में देखते हैं हेक्सेन। हेक्सेन बहुत अच्छा लिक्विड है, जैसे अगर हमें वाटर में कोई चीज़ डिजॉल्व नहीं हुई तो हम लोग हेक्सेन का सहारा लेते हैं, ठीक है, या CCl4 का सहारा लेते हैं, सॉल्वेंट, ठीक है। तो हेक्सेन एक बहुत अच्छा लिक्विड है, ठीक है। हमने देखा था ना CCl4 क्या है, ये एक सॉल्वेंट है ना। ऐसे अगर ये ना काम करे तो हेक्सेन लेंगे, कौन सा, C6H14 है ना, ये, ठीक है, ये लिक्विड है, ठीक है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। जैसे C7H16 और C8H18, इन दोनों में किसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, जिसके पास मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा कितना, 12 × 96 और 18 कितना हो जाएगा, 114, और इसका होगा कितना, 12 × 7 84, 84 16 100, इसका 100, तो इसका ज़्यादा है, ये क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। दूसरा मेल्टिंग पॉइंट में जो कॉन्सेप्ट है दूसरा, वो ये कि ब्रांचिंग बढ़ने से, कैसे, ब्रांचिंग बढ़ने से मेल्टिंग पॉइंट, है ना, मेल्टिंग पॉइंट हम लोग देख रहे हैं, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, नहीं इसमें नहीं है, अगला देखेंगे, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बढ़ेगा, इसको लिख लीजिए, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन हमारे ज़्यादा होंगे, मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, सेम है, कैसे, अगर मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, ठीक है। जैसे C7H16 में से और C8 और H18 में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, C8H18 का, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है याद, बॉइलिंग पॉइंट में एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट रखनी है, याद जो रखना है वो ये है कि दूसरा, ब्रांचिंग बढ़ने से, क्या बढ़ने से, ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट घटता है, क्या होता है, घटता है, बॉइलिंग पॉइंट घटता है, कैसे, जैसे अगर हम कह दें कि CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल पेंटेन, ये क्या है, नॉर्मल पेंटेन है। ये क्या है, ये हम बना दिए हैं आइसोपेंटेन, ये क्या है, आइसोपेंटेन। अब इसमें क्या हो गई, ब्रांच हो गई, है ना, इसमें क्या हो गई, ब्रांच। अब ये क्या है हमारा, ये क्या है, ये हमारा नियोपेंटेन है। अब इसमें ब्रांचिंग क्या हो गई, और ज़्यादा, 1 2 3 कार्बन और 2 ब्रांचें, इस पर 1 2 3 4 कार्बन 1 ब्रांच, ठीक है। तो ब्रांचिंग बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका, इसका, ठीक है, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यानी जितना हमारा गोल होगा, जितना हमारा गोल बनेगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है, ठीक है। ये हमारा हो गया आइसोपेंटेन, ये हो गया नियोपेंटेन, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होगा, नॉर्मल का सबसे ज़्यादा, फिर आइसो का और कम, क्योंकि एक ब्रांच आई, नियो का और कम, जितना ज़्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अगला हमारा जो है प्रॉपर्टी, ठीक है, उसको लिखते हैं हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज में, ठीक है, केमिकल
प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम यहाँ पे लिख रहे हैं CC और, ठीक है, और CH बॉन्ड ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। इनमें प्लस माइनस नहीं होता, इनमें प्लस माइनस नहीं होता। इसलिए ये किससे, एसिड से, बेस से, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट से, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट से, है ना, और ऑक्सीडेशन एजेंट से आराम से रिएक्शन नहीं देते। इनसे रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। यानी ये पोलर नहीं है, इसलिए ये लोग एसिड बेस रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन इससे नहीं करते। ये लोग केवल एक रिएक्शन करते हैं जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो अगली हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, केमिकल बॉन्डिंग में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला हमारा जो ये रिएक्शन देता है वो केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। ये ध्यान दीजिए, ये केवल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। क्यों, क्योंकि हमारा CC बॉन्ड और CH बॉन्ड क्या होता है, नॉन पोलर होता है, नॉन पोलर होता है। तो हमने कहा था कि जहाँ पे नॉन पोलरिटी होती है वहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, वहाँ पे हमें फ्री रेडिकल रिएक्शन करवानी पड़ती है। क्या, फ्री रेडिकल रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि H+ और OH- या प्लस माइनस बनेंगे नहीं, हमारे कार्बोकैटायन कार्बोनायन बनेंगे ही नहीं, यानी वहाँ पे हमारा क्या होगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन। तो एल्केन जहाँ पर भी किसी से रिएक्शन करेगा वहाँ पर ये क्या देगा, फ्री रेडिकल रिएक्शन, ठीक है। एल्केन, ठीक है, एल्केन, ठीक है, प्लस एल्केन जैसे हम लिख लेते हैं RH, ठीक है। इसका H सब्स्टिट्यूट होता है, हटता है, ठीक है। कैसे, फ्री रेडिकल रिएक्शन से। हमने फ्री रेडिकल रिएक्शन उर्जी रिएक्शन में देख लिया है, ठीक है। अगर इसकी रिएक्शन क्लोरीन से होती है, ब्रोमीन से होती है, ठीक है, या आयोडीन से होती है, ठीक है, या HNO2 से होती है, या H2SO4 से होती है, H2SO4 से होती है, ठीक है, H2SO4 से होती है, इन सब से अगर होती है तो यह जो है हमें क्या देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। H के स्थान पे आपका सिंपल क्या आ जाएगा, किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट प्रेजेंस में, ठीक है, H, या हीट दे दें थोड़ा सा, ठीक है। हम क्या करें, हीट, तो क्या होगा, यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, RCl + HCl, है ना। यहाँ से क्या बन जाएगा, RBr + HBr, ठीक है। यहाँ पर RHI + HI, यहाँ से RNO2 + H2, ठीक है, RNO2 + H2, ये बनेगा ना, सही है। इसके बाद RNO2 + H2O बनता है, ठीक है, H2O, ठीक है, RNO2 + H2O, और यहाँ से आपका RSO3H, ठीक है, + H2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जो ये है इसमें जो अटैकिंग एजेंट है, ठीक, इसमें कौन अटैक करता है, ठीक है। जैसे इसमें कौन, Cl, इसमें कौन करता है, इसमें यहाँ पे लिखते हैं अटैकिंग, ठीक है, कौन अटैक करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन, क्लोरीन रेडिकल, यहाँ पे कौन करेगा, ब्रोमीन रेडिकल, यहाँ पे कौन करेगा, आयोडीन रेडिकल, है ना। इसमें जो करता है वह NO2 रेडिकल करता है। क्या करता है, NO2 रेडिकल। कैसे बनता है, ये HON, है ना, HON, ठीक है, HNO3 है ना हमारा, HNO3 से रिएक्शन होता है, किससे होता है, HNO3, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो ये वाला बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है, तो NO2 रेडिकल बनता है, ठीक है, ऐसे ये इधर आ जाता है, ये इधर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा OH रेडिकल और NO2 रेडिकल बनता है, ठीक है। यहाँ पर ऐसे टूट जाता है, तो इसको हम लोग सही से लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर अटैकिंग एजेंट कौन है, NO2 रेडिकल, और जो यहाँ पे अटैकिंग एजेंट है
वो हमारा है SO3H रेडिकल। ठीक है, SO3H रेडिकल। अभी बनते कैसे हैं? जो HNO3 है इसको हम लिख सकते हैं HON, ये सिंगल बॉन्ड के साथ O, यहाँ से इस बॉन्ड का होमोलिसिस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा हमारा HO रेडिकल और NO2 रेडिकल, HO रेडिकल और NO2 रेडिकल। और जो H2SO4 है वह ऐसे बनता है। ठीक है, H2SO4 ऐसे। ठीक है, ऐसे। तो ये जो रेडिकल ये वाला है ये टूट जाएगा ऐसे। ठीक है, यहाँ से हमारा फिर से क्या बन जाएगा HO रेडिकल और प्लस SO3H रेडिकल। ठीक है, और ये सीधा जाके वहाँ पे कपलिंग कर लेगा। ये हमारी रिएक्शन है। ठीक है, ये हमेशा क्या देगा, हमेशा क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। ठीक है, सीधा। और हमेशा क्या होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी हमारी है कि अगर हम लोग एल्केन का ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन दो टाइप का होता है, एक कंट्रोल ऑक्सीडेशन और एक फुल ऑक्सीडेशन। जब कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराएंगे कॉपर के साथ 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, तो हमने कहा था कि एल्केन के ऑक्सीडेशन से पहला स्टेप एल्कोहल बनता है, फिर और ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एल्डिहाइड, फिर और ऑक्सीडेशन कराएंगे तो एसिड बनता है। तो ये हमारा कंट्रोल हो गया। अगर हम लोग इसका Ag2O के साथ ऑक्सीडेशन कराएं तो यहाँ से हमें सीधा सीधा फाइनली एसिड ही मिल जाता है। ठीक है, एल्केन हमने इसको देख लिया था, तो आप ये देख लीजिए कि अगर हमें सीधा एसिड बनाना है तो Ag2O लगा के ऑक्सीडेशन करा देंगे, सीधा हमें एसिड मिल जाएगा। ठीक है, यहीं पे हमारा एल्केन ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम लोग एल्कीन और एल्काइंस को देखेंगे। धन्यवाद।